हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है, आशा है आप सब अच्छे होंगे, सब बेहतर होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है सीडीपी के नज़रिए से, क्योंकि मैं आपको सीडीपी का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं जहां से एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरू करें आज की ये क्लास। आपकी छोटी सी क्लास बड़ा कमाल करेगी, लेकिन जब आप साथ में बने रहेंगे। यहाँ सीधे आपका क्वेश्चन और आंसर नहीं है, यहाँ पर मैं डिटेल वाइज आपको करवाने वाला हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज जैसा आपको सही लगे। यहाँ पर दोस्तों आपका मैं करवाऊंगा आज के इस वीडियो में बाल विकास की अवस्थाएं, यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसके अंतर्गत जो विकास होते हैं बच्चे के अंदर, डेवलपमेंट होते हैं, वो करवाऊंगा। और इसमें आज का डेवलपमेंट जो करवाऊंगा वो शारीरिक विकास करवाऊंगा। तो शुरू करें आज का ये वीडियो। रेडी हैं आप? देखिएगा, मानव का विकास निश्चित अवस्थाओं में होता है, यानी मानव जो है आपका, जो मानव बच्चा होता है, शिशु होता है, उसका विकास निश्चित अवस्थाओं में होता है। पहले माँ के गर्भ में जाएगा, फिर माँ के गर्भ से फिर शैशवावस्था होगी, फिर बाल्यावस्था होगी, फिर किशोरावस्था होगी। इस तरीके से स्टेप वाइज चलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बच्चा पहले बाल्यावस्था में हुआ, फिर शैशवा में हुआ, फिर किशोरा में हुआ, ऐसा तो है नहीं। तो निश्चित अवस्थाओं में मानव विकास होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं को बांटकर उनमें होने वाले परिवर्तनों और विशेषताओं को पहचानकर ये स्पष्ट कर दिया कि बालक का जो विकास होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता है। डेवलपमेंट अचानक थोड़ी होता है कि एक आज आप लेटे और कल आपका सुबह हाथ बढ़ गया या पैर बढ़ गया, तो अचानक नहीं होता है। एक क्या होता है, एक सीक्वेंस से विकास होता है, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती रहती है, यानी कि आपकी क्रमशः होती रहती है, एक सीक्वेंस में विकास होता है। तो मैंने बता दिया, ऐसा नहीं है कि आप आज लेटे और आपका हाथ सुबह बढ़ गया या बच्चे का हाथ बढ़ गया, सीक्वेंस में ही होगा। यहां इन्हें मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? मेन जो आपकी 3 अवस्थाएं हैं, और बाकी की मैं आपका जो शैशवावस्था, शैशव काल, ये भी करवा दूंगा। शैशवावस्था जो है जन्म से 5 वर्ष, ठीक है, इसमें आपका शैशव काल और शैशवावस्था दोनों इंक्लूड है। 5 से 12 वर्ष, 5 से 12 वर्ष ये होती है आपकी बाल्यावस्था, जो चाइल्डहुड होती है। और उसके बाद आपका एडोलसेंस 12 से 18 वर्ष मेनली। अब यहां बात करते हैं दोस्तों, यहां बात करेंगे विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास, अलग अलग अवस्थाओं में फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है डिफरेंट स्टेजेस में, वो देखेंगे। तो शुरू करें शैशवावस्था से। और शैशवावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी स्टेज। ये दोस्तों स्टेज क्या है? 0 से 5 वर्ष, ठीक है। शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, ये आपको याद रखना है। जीवन की सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण अवस्था है तो शैशवावस्था है। यहां पर बच्चे जो है स्वप्रेम की भावना होती है, और शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। ये किसने कहा? ये आपके वैलेंटाइन का कथन है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। और जीवन के प्रथम, एक कथन और है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, ये कथन है स्ट्रैंग का। और अगर बात करें, इस तरीके से कथन बहुत सारे आते हैं। तो शैशवावस्था पे एक और कथन है कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो और मैं उन्हें वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, यानी जैसा आप चाहते हो वैसा बना सकता हूं। यह कथन है आपके जेबी वाटसन का। तो ये शैशवावस्था पर आपके दिए गए कथन है। एक आपका फ्रायड ने क्या कहा? शैशवावस्था जीवन की आधारशिला है, ऐसा फ्रायड कहते हैं। तो ये सारे आपके स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। तो शुरू करें। शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशु का जो शारीरिक विकास होता है दोस्तों, जन्म के पूर्व गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। यानी बच्चा जब गर्भ में होता है तभी से क्या होता है, शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, विकास गर्भ से लेके कब्र, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत होता रहता है, किसी ना किसी रूप में विकास होता रहता है। हम सब चीजें सीखते रहते हैं। इस समय माता कि खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य एवं उसके संवेगात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जन्म के बाद शैशवावस्था में विकास को 2 सोपान, विकास के जो सोपान हैं वो 2 हो जाते हैं। जन्म से 3 वर्ष और 3 से 5 वर्ष। यहां पर अगर बात करें
तो एडलर ने क्या कहा? एडलर ने कहा है कि जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, यानी बच्चे का क्या स्थान है। तो अब आते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी स्टेज। अब यहां पर जब बच्चा शिशु होता है तो उसका वेट क्या होता है? जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक का जो भार होता है बालिका से अधिक होता है, यानी यहां जो मेल बेबी होगा उसका वेट फीमेल बेबी से ज्यादा होगा। जन्म के समय बालक का भार लगभग 7.15 पाउंड और बालिका का जो भार होता है वो लगभग 7.13 पाउंड होता है। पहले जो 6 महीने होते हैं, पहले जो 6 महीने हैं उसमें क्या होता है? शिशु का भार दुगना और 1 वर्ष के अंत में तिगुना हो जाता है। पहले 6 महीने, जैसे बच्चा जब जन्म बच्चे ने लिया तो 3 केजी का था, ठीक है, 3 केजी का, तो 6 महीने बाद वो 6 केजी का हो जाएगा और ये 1 साल के अंत में कितना हो जाएगा? 9 केजी का हो जाएगा। 1 वर्ष के अंत में तिगुना हो जाता है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो भार के विषय में ये जानकारी रही आपकी। अब बढ़ते हैं लंबाई। लंबाई दोस्तों क्या है? शैशवावस्था में 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। इसमें जो शैशवावस्था होती है इसमें विकास की गति बहुत तीव्र होती है। यहाँ माइंड का लगभग 90% भाग जो है वो डेवलप हो जाता है। और यहाँ पर जन्म के समय शिशु की लंबाई जो होती है औसत रूप से 50 सेंटीमीटर होती है। प्रथम वर्ष के अंत में वह 67 से यानी 67 टू 70 सेंटीमीटर, और जब दूसरे वर्ष का अंत होता है तो 2 वर्ष जब शिशु कंप्लीट कर लेता है तो उसकी जो लंबाई होती है वो 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर के करीब हो जाती है। और 6 वर्ष तक शिशु जो होता है लगभग 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। ये लंबाई के संबंध में आपका हो गया। अब यहाँ पर है सिर व मस्तिष्क। तो यहाँ पर नवजात शिशु की सिर की जो लंबाई होती है उसके शरीर के कुल लंबाई की 1/4 होती है। नवजात शिशु यानी जो नवजात नया जिसने जन्म लिया है उसके सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई की 1/4 होती है। 1/4 का मतलब जैसे यहाँ पर 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर लंबा है, 8 सेंटीमीटर लंबा है शिशु मान लिया, तो यहाँ पर 1/4 का मतलब उसका जो सिर होगा 2 सेंटीमीटर होगा। पहले 2 वर्षों में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है तथा उसका भार शरीर के भार के अनुपात में अधिक होता है। ये आपका सिर के बारे में, शिशु के सिर के बारे में बात हुई। हड्डियां यानी बोन्स। नवजात शिशु की हड्डियां छोटी और संख्या में 206 होती हैं। ये आपका बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है कई एग्जाम्स के अंदर कि जो नया न्यू बॉर्न बेबी होता है, नवजात शिशु होता है, उसकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें 206 बोन्स होते हैं, यानी 206 हड्डियां होती हैं। संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी, कोमल और फ्लेक्सिबल यानी लचीली होती हैं, बहुत सॉफ्ट, बहुत आपकी फ्लेक्सिबल होती हैं। हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों की सहायता से मजबूत होती हैं। इस आयु में शिशुओं के भोजन में इन लवणों की अधिकता होनी चाहिए ताकि हड्डियां जो हैं, जो बोन्स हैं, वो मजबूत हों। कैल्शियम देना चाहिए। यहाँ पर मांसपेशियों की अगर बात करें तो शिशु की मांसपेशी का भार उसके शरीर के कुल भाग का 23% होता है। यह भाग धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शिशु की, जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे यह भार बढ़ता चला जाता है। उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है, यानी उसकी जो आर्म है वो तीव्र गति से बढ़ती हैं। पहले 2 वर्षों में भुजाएं दुगनी और जो पैर हैं, टांगे, लेग्स उसके 1.5 गुने हो जाते हैं। 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों में लचीलापन होता है। जो आपकी बच्चे की जो मसल्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं। अब अदर ऑर्गन्स पर अगर आए तो क्या है? 6ठे माह में दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। जब बच्चे का 6 मंथ लगता है तो यहाँ क्या होता है? दूध के दांत जो आपके जो टीथ होते हैं, टेम्परेरी टीथ जिन्हें बोलते हैं, वो निकलने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं और 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या 8 हो जाती है। लगभग 4 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल आते हैं। जो आपके ये टेम्परेरी टीथ हैं वो 4 वर्ष की आयु तक सभी निकल आते हैं। नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका सिर दोस्तों क्या होगा? शरीर की अपेक्षा बड़ा होगा। जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज और कभी धीमी होती है। जैसे हृदय बड़ा होता है धड़कन में स्थिरता आती जाती है। तो यहाँ पर
ये रही आपकी अन्य जो आपके अंग हैं उनकी बात। शिशु के आंतरिक अंग जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, पाचन अंग, फेफड़ा, स्नायुमंडल या आपका रक्त संचार अंग है, या प्रजनन या जनन अंग जिन्हें बोलते हैं, और ग्रंथियां, इसका विकास तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष जो होते हैं विकास काल के होते हैं। अंतिम 3 वर्षों में बच्चा मजबूती प्राप्त करता है। ये आपका रहा शैशवावस्था के बारे में चीजें आपने देखी, यहां से मोस्ट चीजें तैयार की। बढ़ते हैं दोस्तों बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, इसमें क्या है आपका बाल्यावस्था की अगर बात करें, फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड भैया कहां से है? चाइल्डहुड आपका कितनी स्टेज है? 6 से यहां पर आपका 12 वर्ष ये चाइल्डहुड हो जाएगी। 12 से 18 आपकी क्या किशोरावस्था। तो 6 से 12 की अगर बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा आपकी बाल्यावस्था, चाइल्डहुड हो जाएगी। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। बाल्यावस्था क्या है? जीवन का अनोखा काल होता है। ये अवस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है और बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्ष जो होते हैं यानी 6 से 9 वर्ष शारीरिक विकास इनमें तीव्र गति से, बहुत तीव्र गति से होता है और बाद के 3 वर्षों में क्या होता है, इनमें स्थिरता आ जाती है। तो बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? तो वो आपके हो जाएंगे रॉस। रॉस ने क्या कहा है? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल। बाल्यावस्था एक अनोखा काल है। इस कथन को किसने दिया है? कार्ल एवं ब्रूस ने दिया है। ये आपका काफी ज्यादा ट्रेंड होते हैं और पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखेंगे बाल्यावस्था में वेट क्या होता है। बाल्यावस्था की अगर बात करें, इस अवस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार जो होता है बालिकाओं से अधिक होता है। इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना प्रारंभ हो जाता है, यानी 9-10 तक बालक का भार जो होगा वो बालिकाओं से अधिक होगा। उसके बाद बालिकाओं का भार जो है जो अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। लंबाई की अगर बात करते हैं तो बाल्यावस्था में लंबाई क्या होती है? बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई जो है वो कम बढ़ती है। इन सब वर्षों में लंबाई 2 से 3 इंच ही बढ़ती है। अगर बोन्स की बात करते हैं तो इस अवस्था में के प्रथम 4-5 जो वर्ष होते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है, हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है और हड्डियों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ हड्डियां जो है मजबूत होती हैं। बोन्स क्या होती हैं और ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। 10-12 वर्ष की आयु में हड्डियों का दृढ़ीकरण यानी क्या होता है कि मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर दांतों की अगर बात करें तो बाल्यावस्था के आरंभ में दूध जो होता है, दूध के दांत जो होते हैं यानी जिनको हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी टीथ कहते हैं, वो गिरना शुरू हो जाते हैं और उनके स्थान पर परमानेंट टीथ निकल आते हैं। 12-13 वर्ष की अवस्था तक सभी जो स्थायी दांत निकल आते हैं और अस्थायी जो होते हैं वो सारे के सारे गिर जाते हैं। मांसपेशियों की अगर बात करें, मांसपेशियों का भार 8 वर्ष तक कुल भार का 27% हो जाता है। बालिकाओं की मांसपेशियां बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, अगर कोई बालिका है आप तो देख लीजिएगा, बालिकाओं की मांसपेशियां जो है बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं। अन्य अंग जो हैं उनमें क्या होता है विकास? बाल्यावस्था में मस्तिष्क आकार और तौल की दृष्टि से पूर्ण विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। इस अवस्था में बच्चों के लगभग सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है तथा वह अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण रखना सीख लेते हैं। यह रहा आपका क्या, यहां बात की हमने बाल्यावस्था की। अब चलते हैं दोस्तों क्या, किशोरावस्था पे। और किशोरावस्था तूफान की अवस्था है, ये स्टेनले हॉल ने कहा है। बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाने वाला स्टेटमेंट है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, ऐसा स्टेनले हॉल कहते हैं। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किलपैट्रिक साहब ने कहा है। तो यहां पर किशोरावस्था ही शुरू करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। भाई यहां से अगर देखें तो किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, क्योंकि और बहुत ज़्यादा हार्मोनल जो है वो डिसबैलेंस या हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ये सबसे कठिन काल है। यहाँ पर क्या होता है, ये परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। यहाँ से परिवर्तन शुरू हो जाता है। किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है। बालकों में तीव्रतम वृद्धि का समय 14 वर्ष की आयु तक तथा बालिकाओं में 11 से 18 वर्ष तक की आयु तक होता है।
ये तीव्रतम विकास होता है, यहाँ पर विकास बहुत फास्ट होता है। आकार और भार की अगर बात करें तो इस अवस्था में लंबाई खूब तेजी से बढ़ती है। आपने किसी बच्चे को देखा हो जो आपका 2 साल पहले देखा हो, 1 साल पहले, और उसके 1 साल बाद देखिए तो क्या होगा, आप देख के खुद परेशान हो जाएंगे, अरे इतना लंबा हो गया। तो इस अवस्था के अंदर दोस्तों क्या होता है, लंबाई बहुत तेज गति से बढ़ती है। बालक की लंबाई 18 वर्ष की आयु तथा बालिका की जो लंबाई होती है 16 वर्ष तक की आयु तक बढ़ती है। यानी बालिका जो है 16 वर्ष की आयु तक लंबाई बढ़ेगी और बालक की 18 वर्ष। इस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। बालकों का जो भार होगा बालिकाओं से अधिक होगा। यहां अगर सिर और मस्तिष्क की बात करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और मैं आपको टीचिंग एग्जाम के लिए लगातार सीडीपी हिंदी हो, चाहे आपका मैथ्स हो, एनीवेज आपका ईवीएस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारा कुछ क्लियर करवाता हूं। तो शुरू आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों हम आकार और भार की बात करें तो इस अवस्था में लंबाई तेजी से बढ़ती है, मैंने बता दिया, बालक की लंबाई 18 वर्ष, और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। सिर मस्तिष्क पर हम थे। इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क का विकास जो है जारी रहता है। 15 या 16 वर्ष की आयु में जो सिर का लगभग पूर्ण रूप से विकास हो जाता है एवं मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम के बीच हो जाता है। ये आपको याद रखना है। हड्डियां यानी जो बोन्स हैं, हड्डियों में पूर्ण मजबूती आ जाती है और कुछ छोटी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, ये आपको याद रखना है। यहां अगर अन्य अंगों के विकास की बात करें तो अन्य अंग जो होते हैं इस अवस्था में आंख, कान, नाक, त्वचा तथा स्वाद इंद्रियां जो होती हैं या कर्म इंद्रियां, इनका पूरा विकास हो जाता है। जो जननांग है उनका विकास हो जाता है। मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। मस्तिष्क का विकास लगभग पूरा हो जाता है। और यहां अगर विभिन्न ग्रंथियां और अदर ग्रंथियां ले लें तो किशोरावस्था में विभिन्न प्रकार परिवर्तनों का आधार अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, जिनमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, एड्रीनल है, ये प्रमुख हैं। इन ग्रंथियों के स्राव के कारण जो होता है शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास प्रभावित होता है। इस अवस्था में बच्चे खेल कूद तथा अन्य क्रियाओं में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। वे अपने कार्य स्वयं करने लगते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। किस अवस्था में? आपकी किशोरावस्था के अंदर। किशोर जो होते हैं, किशोर किशोरियों को शिक्षा देते समय भी उनकी शारीरिक अभिवृद्धि और परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए। किशोरावस्था जीवन का वह समय है जब हड्डियां बड़ी शीघ्रता से बढ़ती व विकसित होती हैं, अतः उनके स्वास्थ्य का जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके अनुकूल उचित शिक्षा, जो शारीरिक शिक्षा है, उसकी क्या करना चाहिए? व्यवस्था करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको क्या करवा दिया है, आपका सारा कुछ जो आपका विकास से संबंधित था, शारीरिक विकास से, वो करवा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।